क्या बोलते हैं ना, फीमेल नहीं, हाँ पार्लर, हाँ उसका एक टोपी था यहाँ, आलिफ शुलिस का बहुत अच्छा पैसा वैसा कमाती है। उसका एक ही डायलॉग है, जब भी यहाँ आए तो आप भी ना गुरुजी आप समझते ही नहीं हैं। ठीक है, नहीं समझते तो नहीं समझते, तू बैठ, तू ज़्यादा समझती है। उसका केस ये हुआ कि उसका बेटा का शादी हो गया। शादी हो गया तो सोचो नेपाली लोग जल्दी शादी करा देता है। तो ये उसका हाथ में कुछ गिर गया और मिला नहीं इसको। उसका बेटा का दोस्त, यही उम्र का होगा, गबरू पहलवान, पहलवान तो नहीं था, गबरू जवान, जनजी अल्फा, सेटिंग है, पति बहू बेटा सब यहाँ गायब। एटीएम कार्ड, सोना गहना और जो नाई का दुकान से जितना कमाई थी उसका सारा बोतल के पार। 6 महीना के बाद उसका पति ढूंढ ढूंढ के एफआईआर तो दे दिया था, पा गया। तो जो लड़का को लेके भागा था, ले भागा, वो सूख के यहाँ इसी पेड़ में बैठा के पीट रहे थे ना, मेरे को बुलाया, बोला हम नहीं जाएंगे, हम एकदम में नहीं जाएंगे, पीट लो, बढ़िया से पीटो, कस के पीटो, इतना पीटे कि मत बोलो। उसका पति तो नेपाली आदमी है ना, कुकरी निकाल लिया था, एकदम काट देंगे बोल के। इस लड़का के पास ताकत नहीं है, वो तो हिल भी नहीं पा रहा है, करके उठ रहा है। बोला क्या हुआ बे? बोला सब आम पका आम चूस लिया है, अब झोल तो है नहीं करेगा। ठीक है, तो उस लड़का को खींच के, नेपाली आदमी खींच दिया एक ठो, तो स्ट्रेचर बुला के हॉस्पिटल में डाल दिए। उसका बाद आया कि भाभी, बोला तू भाभी, तेरा निकालते हैं ठेर। इतना मारा है, इतना मारा, ये एरिया का सबको याद है। मतलब यहाँ ठोकाई पड़ रहा था और पुलिस स्टेशन तक खबर जा, मतलब साउंड जा रहा था। पुलिस भी आके खड़ा हो गया, क्या बचा था मियाँ बीवी का झगड़ा में। बोले सब खत्म करो, बाद में मेरे पास आओ। उसके बाद फिर जब वो उसको लेके पहुंच गए तो वहाँ से, ए गुरुजी मर गए। बोला तू खत्म हो जा, फोन मत कर मेरे को। ठीक है, हम तुमको मना किए थे, शुक्र का महादशा है, तेरा कुलकुलाएगा बहुत, तू समझी नहीं। उसके जब यहाँ छोड़ के पुलिस स्टेशन से भी भाग गई, हो देखा कि और तो कुछ काम बनने वाला नहीं, तो पुलिस ला के रखा था। तो इतना मार खाए तो पुलिस स्टेशन से भी कैसे कैसे भाग गई। उस जब गई राउरकेला छोड़ रही थी तो फ़ोन किया, तो गुरुजी आप जो बोले हैं कि हम भीख मांगते रहेंगे तो भीख मांगेंगे। बोला मांगोगी और काट दी। शुक्र महादशा खत्म हुआ 3 साल का, पहले लास्ट 3 ईयर बैक का बात कर रहा हूँ। चंपा उसका साखी है, पूछना आई थी मेरे पास, तो डायरेक्ट मुंह दिखाने का मौका नहीं था। यहाँ पर जहाँ जिसका मुंह में कपड़ा उसका सबसे ज़्यादा लफड़ा, यहाँ कपड़ा उपड़ा लगा के यहाँ, नहीं तो सब देख लेंगे नेपाली भाभी है बोल के। चंपा को बोली पैसा नहीं है, कुछ कर दो। चंपा बोली हमारे पास भी कहाँ है, हमारा तो पति अभी अभी मरा है, हम कहाँ से लाएं पैसा। ठीक है, बोला गुरु जी को बोले ना। बोला गुरु जी तो पता नहीं कहाँ होगा, वो तो आदमी अभी इंटरनेशनल ज्योतिष है, वो तुमको कहाँ पकड़ में आएगा, तुम बात करोगी तो 10,000 हैं, 10,000। हाँ, फिर वो ऑफिस खुल के अंदर घुसेंगे 10,000 लगेगा, कुछ तो कर दो। तो फिर चंपा फ़ोन की मेरे को, क्योंकि चंपा ही एक ठो है कि हमको मुँहफट है मेरे सामने, बच्ची है मेरा, छोटा से बड़ा है, उसको मेरे सामने और किसी का बोलने का दम नहीं है। बोलेगा तो फेंक देंगे, शनि बाबा को डंडा मार देंगे। बोला कुछ है क्या? बोला क्या? बोला वो आई है। बोला कौन आई है? नेपाली। अच्छा ठीक है, क्या बोल रही है? कुछ है तो दे दीजिए। तो पॉकेट में 1300 रुपया था, उसको दे दिए। बोला भगा बाहर, इसको अंदर मत लाओ। जब ये कूटता है ना